नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल 100% होम सॉल्यूशन टिप्स चैनल में। आशा है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमारा भारत देश प्रकृति का खजाना है। हमारे देश में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और वनौषधियाँ पाई जाती है जो अनेक गुणों से औषधीय गुणों से भरपूर होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे घास से अवगत कराएंगे जिसे बेकार समझा जाता है और ये खरपतवार के रूप में उत्पन्न होता है, पूरे देश में होता है। ये भले ही छोटा हो लेकिन ये कई प्रकार की लाइलाज बीमारियों का इलाज करने की कारगर जड़ी बूटी है। ये घास देखने में भले ही छोटा हो लेकिन ये बड़ी बड़ी बीमारियों की कारगर दवा है। महिला और पुरुष दोनों के लिए ये उत्तम रामबाण जड़ी बूटी है। सभी प्रकार की बीमारियों के लिए ये सबसे बड़ी जादुई औषधि है। इसके अलावा ये महिला हो या पुरुष दोनों की यौन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। पुरुषों में होने वाले यौन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो, शुक्राणुओं की कमी हो, वीर्य का पतलापन हो, टाइमिंग की कमी हो या नपुंसकता की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं को ये जड़ से खत्म करने की एक जादुई जड़ी बूटी है। महिलाओं में होने वाले सफ़ेद पानी की समस्या, वाइट डिस्चार्ज, जिसे ल्यूकोरिया से जाना जाता है। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान होने वाली अधिक ब्लीडिंग की समस्या को भी ये दूर करता है। यही नहीं दोस्तों, ये आँखों में होने वाली रतौंधी का रोग मिटाता है, बालों के गंजेपन को दूर करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, खुजली मिटाता है और खांसी, बुखार और अस्थमा को ठीक करता है, दस्त मिटाता है, हकलापन को दूर करता है। यानी किसी को बोलने में दिक्कत हो रही हो तो इस पौधे से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ये घास कोई और नहीं, ये दूधिया घास की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे हम दूधी के नाम से जानते हैं। इसको तोड़ने पर सफ़ेद रंग का दूध निकलता है। गुजराती में इसे दूधेली कहते हैं, पंजाबी में भी दूधी कहते हैं और इसका अरबी नाम फासरा है। दोस्तों, हमारा भारत देश बहुत बड़ा और विशाल है। इसमें अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है। आपके क्षेत्र में इस दूधिया घास को किस नाम से जाना जाता है ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे और दर्शक भी जान सके। दोस्तों, हमारा भारत देश प्रकृति का खजाना है। हमारे आसपास में न जाने कितनी ही ऐसी अनंत जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जो हमारे आसपास में होते हुए भी हमें इसकी जानकारी नहीं होती, हमें इसके बारे में पता नहीं होता। इसके गुण और फायदे से हम अनजान होते हैं, जिसके कारण हम इसका लाभ नहीं ले सकते। यह दूधी घास भी ऐसा ही एक पौधा है जो कई प्रकार की बीमारियों को नेस्त नाबूद करता है। ज़रूरत है इसके गुण और फायदे को जानने की। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मोटिवेशन बढ़ने से ऐसे नए नए वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल घंटा दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दूधी घास के बारे में विस्तार से। दोस्तों, ये जो दूधी घास होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है। इसकी किस्म 3 प्रकार की होती है। एक सबसे छोटी दूधी होती है जो ज़मीन पर फैलती है, जिसके पत्ते बिल्कुल गोल होते हैं, और दूसरी ये बड़ी दूधी होती है। इसके अलावा भी एक दूधी ऐसी होती है जिसके पत्ते लाल रंग के होते हैं, जिसमें ताम्र की मात्रा अधिक होती है। ये तीनों प्रकार वाली दूधी एक समान ही गुणधर्म वाली होती है। दोस्तों, ये दूधी घास का पौधा एक ही होता है, लेकिन इसके अलग अलग तरीके होते हैं इस्तेमाल करने के, और ये कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है अलग अलग तरीके से। दोस्तों, हमारे पौराणिक आयुर्वेदाचार्यों ने इस दूधी घास को बहुत ही सराहनीय पौधा माना है। ये कफ पित्त शामक होता है, वात को बढ़ाने वाला और उत्तेजक होता है। ये पूरे शरीर के खून को शुद्ध करता है, सर्दी, खांसी, श्वास, बुखार आदि को मिटाने वाला होता है, मूत्रवर्धक होता है। मूत्रवर्धक होने से पथरी को भी गलाकर फेंक देता है। इसके अतिरिक्त ये कई प्रकार के त्वचा विकारों को दूर करता है, चाहे दाद, खाज, खुजली हो, फंगल इन्फेक्शन हो या कुष्ठ रोग हो। इसके अलावा भी इसमें एक विशेष गुण होता है वाजीकर का। ये महिला तथा पुरुष के लिए बहुत हितकारी होता है, पुरुषों की यौन समस्या को दूर करता है और काम शक्ति बढ़ाता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आँखों की बीमारी में दूधी घास का उपयोग। रतौंधी एक प्रकार का रोग होता है
जिसके कारण लोगों को रात में दिखाई नहीं देता। अगर किसी को रतौंधे की बीमारी है तो इससे छुटकारा पाने के लिए दूधी घास सबसे बड़ी औषधि है। इसके लिए छोटी दूधी, जो दूधी की ही एक प्रजाति है, जो जमीन पर छत्ते की भांति फैलती है और बहुत छोटे इसके पत्ते होते हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको साफ करके इसका दूध निकालें और इस दूध से सलाई को तर करके रतौंधे के रोगी को आंखों में सलाई को अच्छी प्रकार से फिरा दे। ये आंखों में बहुत लगता है, बहुत तेज इसका दर्द भी होता है, जलन भी होती है। कुछ देर ये रहेगा, लेकिन इसके पश्चात जब शांत हो जाएगा तो रतौंधे का रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। एक ही बार का ये प्रयोग है, दूसरी बार नहीं करना है। एक ही बार में रतौंधी जड़ से खत्म हो जाती है इस दूधी घास के प्रयोग से। दूधिया घास की प्रकृति ठंडी होती है, शीतल होती है। ये नक्सिर में बहुत ही फायदेमंद होती है। नक्सिर को दूर करने के लिए दूधी को सबसे पहले छाया में सुखाकर पाउडर बनाए और इसके साथ जितना आपके पास दूधी का पाउडर है उतनी ही मात्रा में सेंगरी मिश्री मिलाए और दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर सूक्ष्म पाउडर बनाए। अब सुबह शाम एक एक चम्मच की मात्रा में गाय के ताजे दूध के साथ इसका सेवन करने से नक्सिर रोग जड़ से खत्म होता है। गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली नक्सिर दूर हो जाती है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से शरीर में बढ़ी हुई गर्मी भी कंट्रोल में हो जाती है। दोस्तों, मसाने की गर्मी को दूर करने के लिए भी इस दूधी का इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन इसका प्रयोग न करें। कम से कम 6 से 7 दिनों तक करके देखें। अगर आपके तासीर के अनुकूल हो तो इसका प्रयोग दोबारा करें, वरना छोड़ दें। जो लोग बोलने में हकलाते हो, बोलने में दिक्कत हो रही हो, तो दूधी की ताजी जड़ को लाए, साफ पानी से धोकर इसका 2 ग्राम पाउडर बनाए। अगर ताजी जड़ हो तो सीधी 2 ग्राम की मात्रा में पान के साथ चबाए। कुछ दिनों तक लगातार इस प्रयोग को करने से बोलने में हो रही दिक्कत दूर होती है। ये दूधी घास अस्थमा की बीमारी को भी ठीक करती है। अगर किसी को खांसी हो गई है, अस्थमा से पीड़ित है, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो दूधी घास होती है ना, ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है, औषधीय गुणों का खजाना है। ये दूधी घास अस्थमा की बीमारी को भी ठीक करती है। अगर किसी को खांसी हो गई है, अस्थमा से पीड़ित है, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके लिए दूधी के पूरे पौधे को उखाड़ कर लाए। अगर ये ताजी मिल जाए तो इसका रस निकाल के 10 ग्राम की मात्रा में ले और 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें। अगर आपको ये ताजी न मिले तो साव में सुखाकर अपने पास रखें और जब भी ज़रूरत पड़े तो इस औषधि का काढ़ा बनाकर शहद मिलाकर रोजाना सेवन करें। दोस्तों, दस्त को दूर करने के लिए दूधी बहुत ही लाभकारी होती है। अगर किसी को दस्त हो गया हो तो दूधी को 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ पीसकर पिए, या फिर दूधी के ताजे पौधे को उखाड़कर साफ करके कच्चा ही चबा जाए। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि दस्त रुक जाता है। अगर छोटे बच्चों को दस्त हो तो दूधी के पंचा का पाउडर 2 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी के साथ पिलाए। कुछ दिनों के प्रयोग से ही दस्त बिल्कुल मिट जाता है और आंतें भी बहुत मजबूत बनती है। दूधी के पूरे पंचांग को पीसकर रस निकालें और शहद मिलाकर सेवन करने से पेट का दर्द मिटता है। दोस्तों, दूधी के पंचांग को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से डायबिटीज भी कंट्रोल में होता है। इसके अलावा दूधी के पंचांग के पाउडर के साथ समान मात्रा में जामुन की गुठली का पाउडर और सदाबहार के पत्तों का पाउडर समान मात्रा में मिलाकर छोटी छोटी बेर जैसी गोलियां बनाएं और सुबह शाम 2-2 गोली पानी के साथ रोजाना सेवन करने से भी डायबिटीज कंट्रोल में होता है। दूधी का जो ये घास है ना, ये त्वचा रोगों के लिए भी बहुत ही रामबाण जड़ी बूटी है। चाहे दाद, खाज, खुजली हो या फंगल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के त्वचा रोगों में दूधी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए दूधी को उखाड़ कर ले आए, सुखाकर पीस ले और 20 ग्राम की मात्रा में बारीक पाउडर ले। इसमें 10 ग्राम गाय का शुद्ध मक्खन ले और दोनों को घोलकर इसका लेप बनाकर खुजली वाले स्थान पर लगाते रहे। ये लेप आपको कम से कम 1 घंटा तक रहने देना है। इसके बाद साबुन से धो ले। कुछ दिनों तक लगातार ये प्रयोग करते रहने से दाद, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा मिलता है। लेकिन इसके साथ तली हुई, मिर्च मसाले वाली और खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अगर शरीर पर विस्फोटक हो गया हो, फोड़े फुंचे हो गए हो, तो इसके लिए एरंड बीज की मिर्गी के साथ दूधी का ताज़ा रस निकाल कर मिक्स करके इसका लेप लगाए। दोस्तों, ये दूधिया घास वैसे तो अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करने की कारगर जड़ी बूटी है, लेकिन इसका एक विशेष गुण है पुरुषों में होने वाले यौन संबंधी बीमारियों को दूर करने का।
इसके लिए बहुत ही सरल और आसान प्रयोग है। दूधी घास के पौधे को उखाड़ कर साफ करके साव में सुखाकर पाउडर बनाए, चूर्ण बनाए। अब इसमें से 2.5 ग्राम की मात्रा में पाउडर को ले और 2 चम्मच शक्कर मिलाए। दोनों को मिलाकर खाए, रोजाना खाए। अगर दूधी की जो जड़ होती है इसका पाउडर बनाए तो ये भी बहुत काम करती है। इसको रोजाना प्रयोग करने से काम शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है, स्टेमिना बढ़ता है और धातु गाढ़ा बनता है, धातु का पतलापन दूर होता है। इसके अलावा जो छोटी दूधी आती है ना, जो ज़मीन पर फैलती है छत्ते के रूप में, इसको उखाड़ कर साफ करके 15 ग्राम की मात्रा में रोजाना 6 बादाम गिरी के साथ मिलाकर पानी के साथ घोंट लीजिए और थोड़ी मिश्री मिलाकर रोजाना पिए। दोस्तों ये प्रयोग अगर आप दोपहर के समय करते हैं तो गर्मी शरीर की दूर होती है और शुक्र प्रमेय भी नाश होता है और वीर्य कोष बढ़ता है, वीर्य की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों जो लोग नपुंसकता से पीड़ित हैं इन लोगों को ये प्रयोग बहुत ही सरल और आसान है और मुफ्त का है, जरूर इसका लाभ लेना चाहिए। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए दूधी का पौधा बहुत ही कारगर जड़ी बूटी है। दूधी के 2 ग्राम जड़ के पाउडर को पानी के साथ रोजाना पीने से सफ़ेद पानी की समस्या मिटती है। अगर मासिक दिनों में अधिक ब्लीडिंग की समस्या रहती हो तो जो हरी दूधी होती है, ताज़ी दूधी, इसको साव में सुखाकर कूट छान कर रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार खाए। इससे जल्दी ही अधिक ब्लीडिंग की समस्या से छुटकारा मिलता है। कई बार बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं में दूध आना बंद हो जाता है। अगर ऐसा हो तो दूधी के ताजे पौधे को लाए, इसका दूध निकालें और 500 मिलीग्राम की मात्रा में या 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पिला दें। लगातार 15 से 20 दिनों तक ये प्रयोग को करने से दूध बढ़ता है। तो दोस्तों ये थी दूधी के पौधे की जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे।